स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। उन्होंने कहा, संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्रपति ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखा देश का पराक्रम। सीमा पार आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए, नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। कल 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वच्छता दिवस पर देश के नाम संदेश देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर संदेश देंगे। सेना के शौर्य पर समर्पित होगा संबोधन। आतंकवाद के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब विदेशी तकनीक पर भारत निर्भर नहीं है। रक्षा मंत्री बोले, आतंकवाद की जड़ें कितनी ही गहरी क्यों ना हो, इनका खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को भारत की 2 टूक, कहा गलत बयानबाजी न करे, गलत कदम उठाया तो परिणाम बुरा होगा। अपनी नाकामियां छिपाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी करता है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का सम्मान। एयरफोर्स के 26 पायलट्स को वायुसेना मेडल, 9 फाइटर पायलट्स को वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बीएसएफ के 16 जवानों को भी मिलेगा वीरता पुरस्कार। बीएसएफ ने कहा, यह मेडल देश के विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होगा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया श्रीनगर का लाल चौक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सजाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण भी बताया चुनाव आयोग। आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दस्तावेज माने। आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया सही। कहा, विपक्ष की भी यही मांग कि काटे गए 65 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग बताए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत है। हम शुरुआत से एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या एमएलसी, सबके पास 2-2 एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव का आरोप, एसआईआर की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है चुनाव आयोग। जिंदा को मृत, मृत को जिंदा बताया जा रहा है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस की यही कोशिश है कि लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक वोट वाले आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, देश में पहले से ही नियम लागू है। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को 2 टूक, 2 जगह वोट डालने के सबूत हैं तो साझा कीजिए। हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को प्रमाण दीजिए। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर उत्साहित हैं राहुल गांधी। कहा, अब की बार वोट चोरों की हार, जनता और संविधान की जीत होगी। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी भ्रमजाल न फैलाएं। मतदाताओं से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में सुधार कराने की अपील करें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सत्ता का लालची बताया। कहा, बार बार अपमानित होने के बाद भी सत्ता के लिए कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं। यूपी विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, पीडीएफ का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले योजनाओं में सिर्फ भाई भतीजावाद ही होता था। परिवारवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने सपा को घेरा। कुछ लोग परिवार के विकास में ही उलझे रहे। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। कहा, मुख्यमंत्री भी पीडीए से ही निकले, हमारे सीएम प्रवासी हैं। सीएम योगी की तारीफ करना विधायक पूजा पाल को महंगा पड़ा। समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाला। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने कहा, जब सही होगा तो सही कहा जाएगा। पूजा पाल के समर्थन में उतरे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, समाजवादी पार्टी की सोच घटिया और महिला विरोधी है। बंगाली भाषा विवाद के बीच बोली सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती। पंजाब के तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हरजीत सिंह संधू को कैंडिडेट बनाया। आम आदमी पार्टी के विधायक के निधन के बाद हो रहा है उपचुनाव। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। अब तक 46 की मौत, करीब 120 लोगों को बचाया गया। मचैल माता यात्रा के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस लोगों को बचाने में जुटी है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। किश्तवाड़ की घटना के बाद फैसला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, झंडा फहराने के बाद स्पीच और मार्च पास्ट होंगे। कल्चरल प्रोग्राम्स और शाम की चाय पार्टी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से बुरा हाल। नालों और रिजर्वॉयर का पानी ओवरफ्लो। जम्मू कश्मीर के कंगन इलाके में फ्लैश फ्लड। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी आया। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उफान पर नदी नाले। हर्षिल में मौसम खराब होने से फिर रुका हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। आज करीब 70 लोगों को सुरक्षित लाया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। आईटीओ, धौलाकुआं समेत कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। राजधानी में बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पर भीषण जाम। कई यात्रियों की फ्लाइट्स छूटी। दिल्ली के कालकाजी में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। पेड़ के नीचे दबी कार और बाइक, एक शख्स की मौत, एक घायल। कालकाजी हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निर्देश, खतरनाक पेड़ों की तुरंत पहचान की जाए। साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में 3-3 फीट पानी भरा। सड़क पूरी तरह डूबी। गुरुग्राम में बारिश की वजह से निर्माणाधीन दीवार गिरी। आसपास की कई बिल्डिंग्स को खाली कराया गया। जींद में लगातार 3 घंटे की बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी आया। कई घरों में बारिश का पानी घुसा। शिमला के नौटी खट गुम्बा में भारी बारिश से बाढ़ आई। बाढ़ के तेज बहाव में कार बह गई। शिमला की कोटखाई में बादल फटा। पेट्रोल पंप के पास पार्क कई गाड़ियां मलबे में दबी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड, 2 कारें क्षतिग्रस्त।
बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करके नुकसान का जायजा लिया। शिवहर में जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश को इस बार जनता घर भेजेगी। हिमाचल के किन्नौर के होजिस लुम्पा नाले में बाढ़ आई। सतलुज नदी पर बना पुल बाढ़ की चपेट में आया। यूपी के किशनगंज में बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी। असम के कोकराझार में भारी बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने, लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी। अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन भारत आएगा। 25 अगस्त के बाद डेलीगेशन के आने का पता चलेगा। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल रिग्रेसिव है, एनसीपी शरद पवार की चीफ शरद पवार का बयान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा खाद की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान बोले, 15 और 16 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस होगी, रबी की फसल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कल से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे कोरिया के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात होगी। अंडमान निकोबार के आदिवासी समुदाय के 30 मेधावी छात्रों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। छात्र कल इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल संगठन और अडानी इंटरनेशनल स्कूल के बीच कोलैबोरेशन, देश के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना मकसद। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, 3 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। महाराष्ट्र में 2019 से पहले की रजिस्टर्ड गाड़ियों को राज्य सरकार का फैसला, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ाकर नवंबर के अंत तक की। एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की। जम्मू कश्मीर के डोडा में 15 अगस्त को करीब 142 जगहों पर फहराया जाएगा तिरंगा। एसएसपी संदीप मेहता ने हर जगह सुरक्षा के इंतजामों का दावा किया। इंडिपेंडेंस डे की दिल्ली में भी तैयारी पूरी, लाल किला और इंडिया गेट जाने वाले रास्तों पर डिवर्जन होंगे। 3000 जवान मोर्चा संभालेंगे। भोपाल के कोलार में एमपी की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। 35 किलोमीटर लंबी यात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में महातिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नारायणपुर में बीएसएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने कहा, बस्तर में दिख रहा है हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह। गुवाहाटी में भी निकली तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान के जोधपुर में भी निकली तिरंगा रैली, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर साइलेंट मार्च, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इतिहास को याद करने का एक मौका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक की, लैंड पूलिंग नीति को गैर अधिसूचित करने की मंजूरी दी। दिल्ली में 16 चाइनीज मांझे के साथ एक लड़का पकड़ा गया। जून से अब तक पुलिस ने 2000 से ज्यादा रील्स जब्त की हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विस्फोटक बरामद। बीएचयू के तेलुगु विभाग के एचओडी पर हमले में खुलासा, विभाग के पूर्व एचओडी ने ही हमले की साजिश रची। छत्तीसगढ़ में 2 इनामी नक्सली ढेर, विजय रेड्डी पर 1 करोड़ और लोकेश सलामे पर 26 लाख का इनाम था। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। यूपी के महोबा में हैंडपंप से पानी भरने पर दलित महिला को पीटा, कांटों से भरे डंडे से बुरी तरह मारा गया। अजमेर में 2.5 साल की बच्ची को बाइक सवार ने 20 फीट घसीटा, टक्कर मारने के बाद बाइक सवार फरार। अलीगढ़ में एसपी सिटी कार्यालय में युवक की जमकर पिटाई, चोरी के शक में कांग्रेस पदाधिकारियों ने पिटाई की। एमपी के रीवा में सुरंग में जानलेवा स्टंट, चलती बाइक पर खड़े होकर बनाई रील। प्रयागराज में टोल प्लाजा पर बीजेपी सांसद के समर्थकों का हंगामा, टोल कर्मियों को पीटा गया। बिहार के समस्तीपुर में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर पति की पिटाई कर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट, धमाके में 1 पुलिस जवान घायल। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी करने वाले साइबर ठग को पकड़ा। दिल्ली एम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के सोनपुर में जनप्रतिनिधियों के काफिले पर हमला, 12 अगस्त को डीएम से मिलने जा रहे थे जनप्रतिनिधि। कल अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। अलास्का में पहले ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नई फोर्स के गठन का ऐलान, नाम होगा आर्मी रॉकेट फोर्स। इजरायल ने वेस्ट बैंक के बस्तियों के विस्तार का ऐलान किया, मानवाधिकार संगठनों का बयान, फिलिस्तीन को भौगोलिक रूप से खतरा हो सकता है। इस साल जुलाई में निर्यात 7.29% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर हुआ। आयात 8.6% बढ़कर 64.59 अरब डॉलर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे टूटा, 1 अमेरिकी डॉलर 87 रुपए 57 पैसे पर रहा और मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 57 और निफ्टी 11 अंक चढ़ा।